नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और अभी वक्त हो चला है 40 लोकसभा की 40 खबरों का। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। छिंदवाड़ा में सियासी पारा उस वक्त हाई हो गया जब पूर्व सीएम कमलनाथ के शिकारपुर के बंगले पर पुलिस की फौज पहुंच गई। पुलिस बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत पर पहुंची थी और बंटी साहू ने कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद करीब 8 से 10 गाड़ियों से पुलिस कमलनाथ के बंगले पर पहुंची, जांच पड़ताल की और इधर इसे लेकर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हुई। कमलनाथ के बंगले पर पुलिस पहुंची तो पांढुर्णा के कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर भी पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। छिंदवाड़ा डीएसपी की अगुवाई में मोहखेड़ और लावा घोगरी पुलिस के अलावा आबकारी टीम राजौरा रैयत में नीलेश उइके के घर पहुंची। टीम ने घर की तलाशी ली। टीम ने घर के एक सामान को खंगाला लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा उनके खेत में भी जाकर जांच की गई। इसके बाद टीम बिना कार्रवाई के लौट गई। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की जांच के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पहला उदाहरण होगा कि कैंडिडेट अपने घर पर हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर उतारता है। हेलीकॉप्टर में आप क्या लेकर जाते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये पता करने का अधिकार है। छिंदवाड़ा से प्रत्याशी नकुलनाथ ने पांढुर्णा के कुड़िया नादनवाड़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान विधायक नीलेश उइके भी मौजूद रहे। नीलेश उइके ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखलाई है और आदिवासी विधायक को डराने का काम कर रही है। विधायक नीलेश उइके ने कहा कि मामूली सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है जो सत्ता पक्ष के इशारे पर की गई है। कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। अमित शाह फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर तक रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए वोट की अपील करेंगे। माता मंदिर में दर्शन के बाद रोड शो का समापन होगा। रोड शो के लिए बीजेपी जोर शोर से तैयारी करने में जुटी है। आदिवासी अंचल से पारंपरिक गोंडी नृत्य के लिए कलाकार भी बुलाए गए हैं। फूलों की बारिश की जाएगी और साथ ही रोड शो के पूरे रूट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राजगढ़ में बीजेपी ने प्रत्याशी रोडमल नागर की नामांकन रैली के जरिए जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम और पूर्व सीएम ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रणछोड़ दास बन गए हैं जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। राजगढ़ बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर की नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। मोहन यादव ने जुबानी हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह को रामद्रोही बता दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर वोट बैंक का रास्ता ढूंढा है। दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हुए। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर संकल्प पत्र बीजेपी ने जो जारी किया है वो जनता के साथ छलावा है। कांग्रेस ने गरीबों का ध्यान रखते हुए, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस में रहकर जिन नेताओं ने मलाई खाई अब वे ही बीजेपी में जा रहे हैं। वहीं टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए चिंतामणि महाराज ने कहा कि हमने कोई मलाई नहीं खाई, वहां रहकर लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बीजेपी में आ गए। ग्वालियर लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पूरा देश मोदीमय हो चुका है। साथ ही कहा कि आज यहां से प्रचार प्रसार का आगाज हो चुका है। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले मुरार पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया।
छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे चरण में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ सीट पर 7 मई को चुनाव होंगे और आज रायपुर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया, तो दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 12 अप्रैल से नामांकन शुरू हो चुका है। दुर्ग लोकसभा में भी तीसरे चरण में मतदान होना है और दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नामांकन के पहले दुर्ग की 9 विधानसभा से बीजेपी कार्यकर्ता मानस भवन में इकट्ठा हुए, जहां आम सभा का आयोजन किया गया और इसके जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम भी किया गया। बिलासपुर में कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नामांकन पर्चा खरीद लिया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव बाहरी प्रत्याशी हैं और यहां स्थानीय नेता की जरूरत है। आपको बताएं कि विष्णु यादव को लोकसभा का टिकट मिलना तय था, लेकिन ऐन वक्त पर भिलाई दुर्ग के देवेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया, जिसके बाद से विष्णु यादव नाराज चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अंदर के रास्ते चंदे लेकर बड़े बड़े कामों के ठेके देने का काम किया है। टीएस सिंहदेव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जनता को जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। यादव वोट बैंक को साधने के लिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मध्य प्रदेश आने वाले हैं और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव के लिए प्रचार करेंगे और ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के लिए भी वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी यूपी में यादव वोटर्स को साधने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मोर्चे पर तैनात किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब तक यूपी में कई सभाएं कर चुके हैं। खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद इंडिया गठबंधन ने इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व आईएएस राजा भैया को अपना समर्थन दिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने संयोजित तरीके से हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराया, उसके लिए हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगता, इसलिए आज हमने राजा भैया को अपना समर्थन दिया है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर पहुंचकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता की अदालत में शीश झुकाकर उनसे आशीर्वाद लिया और इस दौरान बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि हर सीट पर मेहनत करनी पड़ती है और इतनी आसानी से जीत हासिल नहीं होती। जनता का प्रेम और आशीर्वाद लेने के लिए हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है और जिस कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी की, उसकी नीति बनाई है, उससे कांग्रेस जनता की त्यागने वाली है। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी ने एक झटके में महंगाई खत्म करने के बयान पर भी ये कहा कि कांग्रेस एक झटके में समाप्त हो रही है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गुना और ग्वालियर के लिए बसपा ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। गुना से धनीराम चौधरी और ग्वालियर से कल्याण सिंह कंषाना को बसपा ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बसपा ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 3 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। इनमें सरगुजा से संजय इक्का, रायगढ़ से इनोसेंट कुजूर और बिलासपुर से अश्विनी रजक को प्रत्याशी घोषित किया गया है। मुरैना में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मैं 2003 से राजनीति में हूं और सभी पार्टियों का सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मुझे धोखा दिया है, जबकि मैंने हमेशा इन पार्टियों का साथ दिया। इस दौरान उन्होंने जनता से कई वादे किए और बसपा को वोट देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अजीत योगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज रायपुर में हुई बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली में पहुंचकर
बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदीप साहू को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान मुरार में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस दौरान उनके साथ में कई युवा कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीमा बघेल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अहिवारा नगर पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं सीमा बघेल। भूपेश बघेल की भाभी के बीजेपी में जाने पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि भूपेश बघेल के परिवार के और भी लोग बीजेपी में हैं। ये सिर्फ एक ड्रामा है। एक ही परिवार के लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरगुजा से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार चिंतामणि महाराज के पैर छूकर उनसे जीत का आशीर्वाद लिया। दरअसल शशि सिंह नामांकन जमा करने गए थे और लौटते समय कलेक्ट्रेट में दोनों की मुलाकात हो गई। चिंतामणि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, चुनाव के मैदान में डट कर लड़े, जीत मिलेगी। शशि सिंह ने इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में नामांकन रैली भी निकाली। बस्तर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में प्रचार करने कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा में कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कन्हैया कुमार ने कहा कि जल, जंगल और जमीन बचानी है तो कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि बीजेपी गरीबों और वंचितों के लिए कुछ नहीं करने वाली। बीजेपी सिर्फ शोषण कर सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लठैत कहने पर विवाद शुरू हो गया है। खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने सीएम विष्णुदेव साय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव और यादव समाज लठैत नहीं, बल्कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। देवेंद्र यादव को लठैत कहना पूरे यादव समाज का अपमान है। बीजेपी के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी को लेकर भोपाल में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे 2047 के विकसित भारत का संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र 5 सालों के लिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के आधार पर ही केंद्रित होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर चलती है। हमारे देश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने ये काम अपने हाथ में लिया है और अब मेडिकल टूरिज्म का भी एक नया रास्ता खुला है। आने वाले 2 साल में हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। ये पूरा संकल्प पत्र लोगों के सुझाव के आधार पर तैयार हुआ है। जीतू पटवारी के बयान मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी वाले बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। विश्वास सारंग ने कहा कि मोदी की गारंटी जनता के बीच जाकर पता करें। कांग्रेस को इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं नीलेश उइके के घर छापेमारी को लेकर कांग्रेस के आरोपों को भी निराधार बताया। इंदौर में 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन इसके पहले बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी हर मतदाता से 3 बार मिलने की योजना बना चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यकाल में वो शहर की ट्रैफिक और पानी की समस्या को दूर करने पर अधिक फोकस भी करेंगे। शंकर लालवानी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की पूरी फौज तैयार है। पीएम की बातों को हम घर घर पहुंचाएंगे। इंदौर के हर वर्ग के लोगों को मोदी की गारंटी का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के महुआ बीनने और चखने पर टिप्पणी की थी। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने मुख्यमंत्री के बयान को आपत्तिजनक बताया है और कहा कि जब सरकार रोजगार नहीं देगी तो मजबूरन आदिवासियों को महुआ ही बीनना पड़ेगा। उन्होंने अपने बयान पर सीएम से माफी मांगने की बात भी कही।
लोकसभा चुनाव से पहले अजब गजब प्रत्याशियों की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जहां एक प्रत्याशी 24,000 की चिल्लर लेकर फॉर्म भरने पहुंचा। मानव समाधान पार्टी के संजय सरोज चुनाव लड़ने के लिए सालों से गुल्लक में चिल्लर जमा कर रहे थे। संजय सरोज ने जमानत की राशि के तौर पर 5 बोरियों में 2, 5, 10 और 20 के सिक्के भरकर नामांकन फॉर्म भरने पहुंच गए। बैतूल में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। प्रचार करने पहुंचे सांसद को एक ग्रामीण ने जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीण ने सवाल पूछा कि 5 साल तक अब कहां थे? हमारे काम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मिलने तो आ जाते। ग्रामीणों का कहना है कि वो 5 साल से हाई स्कूल की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इस दौरान दुर्गादास उइके चुपचाप उनकी बात सुनते रहे और हाथ जोड़कर वहां से चले गए। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है और यहां रहने वाले आदिवासी जमीन नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं। दरअसल जबलपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर बसे करीब 59 गांव के लोग भूमिहीन हो गए हैं। आदिवासियों की जमीन पर औद्योगिक विकास निगम का बोर्ड लगा है, जिसे लेकर ग्रामीण आदिवासी आक्रोशित हो गए हैं और परिवारों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जमीन से बेदखल किया गया तो लोकसभा चुनाव में वे मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पेंड्रा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत दुर्गा मंदिर में कलेक्टर लीना मंडावी ने हर घर दीप हर घर स्वीप का आयोजन किया, जिसमें जिले के मतदाताओं को 100% मतदान की वर्चुअल शपथ दिलाई गई। वहीं प्रशासन ने मंदिर में दीप जलाकर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आयोजन में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए जिले के मतदाताओं से अपील की। बालाघाट में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बालाघाट के मोती गार्डन में मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी बुजुर्गों को कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने तिलक लगाया और उनके पैर छूकर मतदान करने की अपील की। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र में बैलगाड़ी रैली भी निकाली गई, जिसके मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। दमोह में प्रशासन लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने अनोखी स्कीम निकाली है। लोगों से जागरूकता के लिए संदेश मांगे हैं और कहा कि चुने गए हर मतदान संदेश को 2,500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कलेक्टर ने संदेश भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। बलौदा बाजार में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी केएल चौहान ने चुनावी कामकाज में लापरवाही बरतने को लेकर 2 अधिकारी सहित एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं, जिसमें जनपद पंचायत सीईओ एमएल मंडावी, बलौदा बाजार नायब तहसीलदार अक्षय तिवारी, नगर पालिका परिषद राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनी का नाम शामिल है। कबीरधाम जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस नक्सली हमले को लेकर हाई अलर्ट पर है। खास तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जंगल क्षेत्रों में के गांव में 16 वांटेड नक्सलियों के फोटो जगह जगह बंटवाए जा रहे हैं और सर्चिंग जारी है। आपको बताएं कि बीते दिनों मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मारा गया था। नक्सलियों पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में 1.53 करोड़ रुपए तक इनाम घोषित किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सलियों की सूचना देने या इन्हें पकड़वाने में मदद करने वाले को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान। इंदौर में अवैध शराब ले जाते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आचार संहिता को लेकर पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में बेटमा थाना क्षेत्र के धार रोड पर चेकिंग कर रही पुलिस ने प्लास्टिक के कैरेट में छिपाकर ले जा रहे अवैध शराब को जब्त किया। आरोपियों से 171 पेटी बियर कैन और एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई। लोकसभा चुनाव में शराब को खपाने की योजना थी, जिसे लेकर बेटमा पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।